अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज की जो मेरी वीडियो है वो नॉर्मल आज मैंने बनानी नहीं थी, बस मैं आज लेट सोई तो मैंने कहा चलें वीकेंड है तो आराम से कोई 1-2 बजे तक सोऊंगी। तो 9 बजे आ गया, पहले किसी का फ़ोन आ गया, फिर आ गया, अभी मैं लेटने जा रही थी तो बेल हुई। पार्सल वाला कहता है जी अस्सलाम वालेकुम, आपका पार्सल है। तो मुझे गुस्सा चढ़ रहा था इतना, मैंने कहा अब ठहर के भी बंदा दे सकता है, अब 9 बजे कौन पार्सल देने आता है। तो वो मैंने कहा किसका पार्सल है, तो कहता है आप लोगों का है। तो मैंने नाम देखा तो बेटी का मुझे याद है, वो कह रही थी कि मेरा एक पार्सल आना है, मैंने कुछ ऑर्डर किया है। शी इन जो है ना ये तो जान खा रहा है बहुत। तो अभी मुझे बता रही है कि मामा और भी अभी चीज़ें आनी है, तो प्लीज़ आप मेरे पार्सल ध्यान से ले लेना, मुझे चाहिए 1-2 दिन में। तो अब इसका मतलब है कि अभी ये वीक तो नहीं, तो अगले वीक हो सकता है मैं देर तक सो सकूं। तो अब इतनी खुश हो रही है, उसने रिंग्स और ब्रेसलेट और पता नहीं क्या क्या ऑर्डर किया हुआ था। और उसको ये जो थोड़ा क्राउन शेप में बनी होती हैं रिंग्स वो बहुत पसंद है। तो उसने वो गोल्ड में भी सिल्वर में भी ब्रेसलेट और पता नहीं कितने करवाए हुए हैं, और ख़ुद नहीं उसको अंदाज़ा हो रहा कि मैंने क्या किया है, बस देखती रही है और ओके करती रही है। तब जब खोल खोल के देख रही तो मैं उसको पूछ रही थी तुमने सेम कर चीज़ें क्यों ली हैं ना मामा, अच्छी थी मुझे ये देख कितनी अच्छी लग रही हैं मुझे। उसको ब्रेसलेट और इस तरह की रिंग्स बहुत पसंद है। तो दूसरी पास बैठ के घूर रही है, इसने इतनी चीज़ें ली हैं और मैंने कोई भी नहीं। तो मैं उसको कह रही हूँ कि आप उसको एक आधी चीज़ अंदर से दे दो, तो बस कहाँ दिल मानता है जी। तो उसके पापा और भाई कह रहे हैं कि अब पैकेट अगर खोल लिए हैं तो अब नाश्ता बना दें। तो हमारी अम्मी ने बनाया हुआ था, मामा ने साग, तो वो उन्होंने अपने पोते के लिए स्पेशल फ्रीज़ करके रखा हुआ था छुपा के टिफ़िन में, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने साग बनाया था। तो उन्होंने, वो हॉस्टल में रहता है, तो उन्होंने टिफ़िन में डाल के तो फ्रीज़र में चीज़ों के नीचे रखा हुआ था। तो कहती हैं आपके लिए मैंने साग रखा था, तो वो आज आप उसके साथ नाश्ता करो। तो मैंने फिर साथ पराठे बनाए हैं, चाय मैंने अपने लिए बनाई क्योंकि वो चाय दोनों ही नहीं पीते। तो ये जी हम साग के साथ अब दादी अम्मा ने अपने पोते की जो है ना, उनको पता है इसको पसंद है साग बहुत, तो वो जी नाश्ता करवाया उनको। तो उसके बाद मैं चैलेंज कर बैठी हूँ कि गाड़ी साफ़ कर दें। तो क्योंकि वर्कशॉप से आई थी तो गंदी हुई है काफ़ी, तो को किसी ने नहीं हामी भरी, तो मैं जज़्बाती होके खुद ही चल पड़ी हूँ कि चलो मैं, कोई नहीं जाता तो मैं खुद कर लेती हूँ। तो मियाँ साहब का काम का टाइम हो गया था, वो चले गए हैं काम पे। तो अब मैं, इतना मुश्किल तो नहीं है, तो लेकिन कह रही थी चलो कोई कर ही देता, तो लेकिन किसी ने हामी नहीं भरी थी, तो मैंने कहा चले मैं खुद ही जाती हूँ। तो अब मैं गाड़ी साफ़ कर रही हूँ, तो उसके बाद जो वो बस दिल शेर हुआ था, तो मैंने कहा कि चलें धुलवा भी लेती हूँ गाड़ी। तो इधर आके थोड़ा मुझे हो रहा है कि जब वो उसने गाड़ी ऑफ़ करवाई है तो वो उसने ऊपर वो लिक्विड सा डाला है और वो लाइटें बंद की हैं, तो वो मुझे लगा जैसे अस्तगफुरुल्लाह जैसे मैं, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे गाड़ी पानी में नीचे कहीं डूब रही है, और ऐसे मुझे उलझन हो रही थी और मैं कह रही थी कि क्यों आ गई मैं ये गाड़ी धुलवाने, मुझे नहीं आना चाहिए था। जब उसने बहुत पानी फेंका ऊपर, तो मैं सोच रही थी कि ऐसे जैसे पानी में कहीं किसी की गाड़ी डूबती होनी, उसको इस तरह का फ़ील होता होना है। तो मैं आँखें बंद करके बैठी हुई थी, मैंने कहा नहीं, हाँ, गाड़ी साफ़ करने की हद तक ठीक है, लेकिन धुलवाने मुझे अकेले नहीं आना चाहिए था, क्योंकि कभी ऐसे धुलवाई नहीं खुद से, तो अकेले नहीं। तो मुझे बहुत स्कोफत सी हो रही थी जब वो बिल्कुल लाइटें बंद थीं, और एक वो लिक्विड की बहुत गंदी सी स्मेल आ रही थी, और बिल्कुल गाड़ी ऑफ थी, शीशे वगैरह कोई से। तो जब उसने चेन पे गाड़ी चलाई है, फिर उसने इतना पानी फेंका है, तो मैं बस इंतज़ार कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी ये सिस्टम ख़त्म हो तो मैं बाहर निकलूँ। तो मैं टाइम देख रही हूँ, अभी भी 2 मिनट हैं। तो ये 2 मिनट जो है ना मेरे लिए तकरीबन कोई 15-20 मिनट के बराबर चल रहे हैं, बहुत आहिस्ता-आहिस्ता और ऐसे। तो अब शुक्र है, अब वो ड्राई कर रहे हैं, तो उसके बाद मैं यहाँ से बाहर निकलूँगी। और बाहर निकल के भी आज आपको मैं एक सुपर सा चैलेंज दिखाऊँगी, क्योंकि मुझे किसी ने कहा कि वीडियो में हम इसको क्या देखें, खाना बनाना होता है, तो हमने कौन सा खाना बनाना सीखना होता है। तो इसमें सिर्फ़ खाना बनाना नहीं होता, इसमें मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना जो काम है या कुछ भी है, मसलन कि
अब मेरी ज़िंदगी से रिलेटेड मैं खुद करूँ। और मैं हमेशा अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला मुझे हिम्मत देना, मुझे जो है ना तौफ़ीक दे कि मैं किसी के आगे सवाल ना करूँ। मुझे किसी को काम कहना, किसी के आगे सवाल करना बहुत मुश्किल लगता है। और ये मेरा तीसरा चैलेंज जो है, वो है हमारे किचन का बेसन हुआ है ख़राब, पानी लीक हो रहा है। तो अब मैं इसको देखने लगी हूँ कि ये क्यों लीक हो रहा है पानी। तो इसको मैंने कहा कि पहले मैं इसको खोलती हूँ, ख़राब तो चलो ये हुआ ही हुआ है। तो वीकेंड है तो कोई प्लम्बर वगैरह तो मिलना नहीं है, तो खुद ट्राई करती हूँ। तो इंशाल्लाह मुझे अपने खुदा से पूरी उम्मीद है कि मैं ये कर पाऊँगी और मैं कोशिश कर रही हूँ। बाकी जो अल्लाह ताला को मंज़ूर, तो ये इसकी वाशल टूटी हुई है और इस वजह से जो पानी है ना वो लीक हो रहा था। तो अब मेरे पास घर में एक बाथ के बेसन का पूरा पैकेट पड़ा हुआ था, जैसे पाइप और वाशल वगैरह। तो उसमें से मैंने एक वाशल ली है और कुछ मार्केट से भी मंगवाई हैं। तो लेकिन वो मैं अभी ये डाल के देखूँगी कि इसके साथ ये होता है। तो अगर इसके साथ ये कवर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं जो पूरा ये पैकेट मंगवाया है मार्केट से, नहीं तो फिर पूरा ये जो है पाइप और ये इसका इतना हिस्सा ये मैं नया डालूँगी और मैं खुद डालूँगी, कोशिश करूँगी। तो ये मुझे अब मुझे पक्का है कि ये वाली वाशल जो है ना बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये मैंने इसको इसके साथ जोड़ा है और मुझे अब इसको मैं जोड़ के देखूँगी फिर पानी चला के। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे लग रहा है। और ये पहले मैंने उल्टी साइड पे डाल दी थी वाशल, अब मैं इसको खोल के दोबारा से डाल रही हूँ, क्योंकि कोई बात नहीं, एक दो दफ़ा होता है ऐसे। मैं कौन सा पहले जो है ना बेसन ठीक करती रही हूँ, ऐसे ही है, एक दफ़ा करूँगी, दो दफ़ा करूँगी, ठीक हो जाएगा। तो ये अब वो जो बिल्कुल परफेक्ट वो बंद हुआ है, तो अब मुझे लगता है कि ये हो जाएगा। तो कोशिश करती हूँ हमेशा मैं कि मैं अपना जो काम है वो खुद करूँ, मुझे किसी को सवाल ना करना पड़े। तो ये मैं आज इसी चक्कर में ही हूँ कि इंशाल्लाह खुद कर पाऊँ, क्योंकि अभी 2 दिन मुझे इंतज़ार करना पड़ना था। तो वो नीचे हम एक टब रखा हुआ है और बेसन में आपको किचन में पता है कितना पानी इस्तेमाल होता है, वो बार-बार भर रहा है, तो बहुत उलझन हो रही है। और इसको मैं अब पानी चला के देखूँगी, पहले मैं इसको अच्छे से ज़रा साफ़ कर लूँ, तो फिर ज़रा दोबारा से एक दफ़ा इसको जो पाइप वगैरह है इनको ज़रा कस लूँ, तो फिर मैं देखती हूँ कि मैं कामयाब हुई हूँ कि नहीं। तो देखते हैं कि क्या मैं अपना काम पूरा कर पाई हूँ, अपना चैलेंज। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैलेंज हो गया है पूरा। मैंने पानी चलाया है, पानी बिल्कुल एक कतरा भी नहीं है गिरा। तो मैं हो गई हूँ कामयाब। इंशाल्लाह मैं आपसे ऐसी वीडियो और भी शेयर किया करूँगी, क्योंकि मैं ऐसा कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। और मुझे किसी ने कहा था सिर्फ़ खाने की क्यों वीडियो बनाते हैं, कुछ और भी किया करें, तो मैं ये कुछ भी करती हूँ। चैलेंज मेरा काम और आसान हो गया। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए, अपनों का ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।